राम राम भाई सारा ने। आपने हमेशा सुना होगा कि जैसा इंसान कर्म करेगा उसने उसा ही फल मिलेगा, यानी जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। जे बोओगे बाजरा और कहोगे कि कलमी आम का बाग ले दिया तो वो बड़ा भी होगा और वह सिरटी भी आवेंगी और वो सबने दिखेगा। तो अगर आप अच्छे की चाहत करो हो तो अच्छा करना भी पड़ेगा। ऐसा ना करा करो कि जो तुम खुद सहन नहीं कर सकते वो तुम दूसरा गला करो हो। दूसरे की आत्मा दुखा के, दूसरे का हक छीन के खुद के भंडार भरना बहुत गलत है। कमाओ लेकिन इज्जत के साथ। तो एक बार एक राजा था, वो अपनी बोली बाली जनता ने हमेशा लुट्या करदा। उनका सारा पैसा उसने अपने पास इकट्ठा कर रखा था, सारी धन दौलत अपने आप इकट्ठी कर रखी थी और बहुत बड़ा महाराजा बना बैठा था। यानी उस पूरे धन के ऊपर सोना जवाहरात हीरे उन सब के ऊपर कुंडली मार के बैठा था। तो उसके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया था और डर भी हमेशा बना रहा था। तो उसने एकांत में एक अलग सी जगह जाके वो सारा धन छुपा दिया और उसकी 2 चाबी थी। तो उसने सोचा भाई उसके मैं कदे बिजी हूँ या कुछ भी मेरे परेशानी हो उसके, बीमार हो उसके, तो दूसरा ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसने उसका पता हो। तो उसने अपना एक बहुत विश्वसनीय मंत्री था उसकी एक चाबी दे रखी थी, भाई मेरी गैर मौजूदगी में वो जाके उसने देख सके। तो राजा टाइम टाइम पे उसने देखने चलिया जा करदा। काफ़ी टाइम हो गया था, राजा के मन में फिर वही लालच आ गया और उसने सोचा कि मैं एक बार अपना धन संभाल आऊँ, देख आऊँ, क्योंकि उसने बार बार उस धन की देख के बहुत ज़्यादा खुशी होया कर दी। धन दौलत से ज़्यादा वो किसी चीज़ ने नहीं मान्या करता। वो गया और अपने सारे धन दौलत हीरे जवाहरात सब के हाथ लगा लगा कर देखने लग गया, बहुत खुशी महसूस करने लग गया। और जो उसका मंत्री था वो भी टाइम टाइम पे उड़ा आया करदा, देखा करदा। तो वो एक दिन उड़ा को उसे दिन उड़ा गुजरा था, उड़ा को उसने देखा कि ये दरवाज़ा खुला कैसे रह गया। तो उसने सोचा मैं कल उड़ा आया था थोड़ा सा सामान लेने, तो जरूर यो मेरे पे खुला रह गया होगा, मैं इसने बंद कर दूं, क्योंकि राजा तो बहुत टाइम के बाद आवे है। तो उसने वो बाहर तय बंद करके चला गया। और राजा जब अपना मन उसका भर गया वो बाहर आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। उसने बहुत आवाज़ लगाई, बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हो सका था। एक चाबी उसके पास थी लेकिन लॉक बाहर तक लगा हुआ था। वो उस गेट के आगे बैठ गया, रोंदा रहा, लेकिन जगह बिल्कुल एकांत में थी, हर कोई उड़ जा नहीं सकता था, तो उसकी मदद किसी ने नहीं करी। वापस अंदर आ गया। भूख बहुत ज़्यादा थी, प्यास बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भूख मिटाने खातर उड़ा कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी भूख तो सिर्फ दौलत थी। उसने उस हीरे तक कहा कि नायाब हीरे, देख अगर कुछ हो सका है तो तब मेरी प्यास बुझा दो, मेरी भूख मिटा दो। लेकिन ओ किसका था, कुछ भी नहीं। तड़प तड़प के आखिर वो इतना परेशान बीमार हो गया कि आखिरी सांस उसकी थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस दुनिया की एक सीख दे कर जाऊँ। लेकिन उड़े पेन कापी थोड़ी थी। उसने एक पत्थर देखा, अपनी एक अंगली तोड़ी और उसमें से खून बहने लग गया और उसने दीवार पे कुछ लिख दिया। और उधर उसका जो मंत्री था वो उसने ढूंढता फिरा था, हर जगह देखा लेकिन राजा कहीं नहीं मिला। फिर उसके दिमाग में लालच आ गया कि कहीं चला गया होगा, शिकार करने गया होगा, किसी ने जंगली जानवर ने शिकार कर लिया होगा, या फिर कुछ भी हो गया होगा। इतना टाइम तो राजा बाहर जाया नहीं करता। उसने सोचा कि मैं जाऊं और थोड़ा सा धन निकाल के ले आऊं। वो गया, उसने देख गेट खोला, अंदर गया तो उड़ा एक लाश पड़ी थी। उसने एकदम तक देखा ये कौन है, वो उसका राजा था। और उसने देखा कि दीवार पे कुछ लिख रखा था कि ये धन दौलत जो आप या धन दौलत कमाओ होनी या आपके आखिरी समय में आपकी एक टूक रोटी का नहीं दे सकती, एक घूंट पानी की नहीं दे सकती, यानी तुम्हारी जान बचाने में आपकी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकती। तो ऐसी चीज़ कमाओ जो आपके काम आवे, यानी दुआ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दुआ कमाओ, किसी गरीब की मदद करो, उससे अनाज दो, कपड़ा दो, ताकि उस इंसान की दुआ आपके लग गए।
अगर उस राजा ने अनाज कमाया हुंदा, अपनी जनता को खुश रखा हुंदा, तो शायद वो जिंदा हुंदा। लेकिन उसने जिंदगी भर ठगी कर कर के जो धन दौलत कमाई वो उसके काम नहीं आई। बेशक उसका मरते वक्त बिस्तर हीरे जवाहरात का था, क्योंकि वो उन हीरा के ऊपर मरा पड़ा था, लेकिन वो उसके कुछ काम नहीं आई। तो आप सभी लोग भी इस धन दौलत से ज़्यादा आपसी प्यार प्रेम ने बढ़ावा दो, आपस में मिल कर रहो, एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि लोगों की दुआएं कब और कहाँ काम आ जाए पता नहीं चलता। सबने पता है कि कफन का जेब नहीं है, सबने खाली हाथ जाना है। सिर्फ इतना ही कमाया करो कि आखिरी टाइम में तारा काम आवे और तारा नाम हमेशा चलता रहे। आप सभी समझ गए होगे। जय हिंद, जय हरियाणा।